पानी सुरंगों के जरिए कोलोसियम के नीचे से होकर एरिना के अंदर छिपी पाइपों में पहुंचाया जाता था। फिर मजदूर लकड़ी का फर्श हटा देते थे, जिससे नीचे एक बड़ा गड्ढा खुल जाता था। इसके बाद वाल्व खोले जाते थे और पानी पाइपों से बहकर उस गड्ढे को भर देता था, इतना कि छोटे छोटे युद्ध जहाज उसमें तैर सके। लोग सीटों पर बैठकर बड़ी उत्सुकता से देखते थे जब जहाजों पर खड़े होकर लोग एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई करते थे, और अक्सर ज्यादातर लोग मारे जाते थे। जब शो खत्म होता था तो पानी बड़े बड़े ड्रेनों के जरिए बाहर निकल जाता था और सुरंगों से होकर बह जाता था, जिससे कुछ ही घंटों में एरिना खाली हो जाता था। फिर मजदूर दोबारा लकड़ी का फर्श लगा देते थे और ऊपर रेत बिछा देते थे, और कोलोसियम अगली लड़ाई के लिए फिर से तैयार हो जाता था। अगर किसी कुत्ते के सारे मूंछ गिर जाएं, तो उसके आसपास की चीजें जैसे गायब सी लगने लगेंगी और उसका अपना जाना पहचाना कमरा भी उसे बदला हुआ महसूस होगा। इससे वो डर सकता है और कंफ्यूज हो सकता है। दरअसल कुत्तों की मूंछें सिर्फ बाल नहीं होती, ये बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स होती हैं। हर एक मूंछ अपनी जड़ में नर्व्स के नेटवर्क से जुड़ी होती है। ये मूंछें कुत्ते को हवा की हलचल महसूस करने और आसपास की चीजों के आकार का अंदाजा लगाने में मदद करती हैं। वैसे तो कुत्तों की मूंछें कभी कभी अपने आप गिरती रहती हैं, लेकिन अगर एक साथ सब गिर जाएं, तो ऐसा होगा जैसे उसने अपनी एक खास सेंस ही खो दी हो। अगर तुम्हें अपनी एग्जाम कॉपी घर वालों से छुपानी पड़े तो तुम उसे कहाँ छुपाओगे? ज्यादातर लोग उसे तकिए के नीचे ठूंस देते हैं, लेकिन ये वो पहली जगह होती है जहाँ मम्मी देखती हैं जब वो बिस्तर ठीक कर रही होती हैं। कुछ लोग उसे किताब के अंदर छुपाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स पहले से ही शक में हो तो वो हर एक किताब खोल कर देखेंगे। तो इसके बजाय एक पेन उठाओ और उस F को A+ में बदल दो। जब उन्हें वो मिलेगा तो वो तुम पर जिंदगी में पहली बार इतना प्राउड महसूस करेंगे।